जिंदगी भर किसी बच्चे का चलो देखो यहाँ आपका दिया है, इसको आप प्रतिस्थापन के लिए अभी तो लगा नहीं सकते, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे आपका है 2 बटा हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2y प्लस हो जाएगा 3/3x माइनस 2y बराबर दे दिया है 17/5। अब यहाँ आपका ये भी दिया है, ये आपका मान लिया गया समीकरण नंबर 1, लेकिन इसको समीकरण 1 मत मानिए, सॉल्व करने के बाद ही मानिए, क्योंकि इसमें समीकरण 1 मानने से कोई फायदा नहीं है आपको। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, यहाँ दिया है 3x प्लस 2y 3x माइनस 2y, और यहाँ भी आपका दिया है 5/3x प्लस 2y, और यहाँ प्लस दिया है 1/3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ आपका देखिए सबसे पहले यहाँ मान लीजिए माना, अब यहाँ भी 3x प्लस 2y और यहाँ भी 3x प्लस 2y, यहाँ 3x माइनस 2y, यहाँ 3x माइनस 2y, दोनों जगह बराबर है। तो यहाँ हम मान लेंगे 1/3x प्लस 2y, और यहाँ हो जाएगा बराबर, इसको हम मान लिए u, और यहाँ 1/3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा आपका v। तो यहाँ जब इतना मान लिए तो आप यहाँ लिखिए कि 2 गुणे 1/, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1/3x प्लस हो जाएगा 2y प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 3 गुणे 1/3x माइनस 2y। अब यहाँ बराबर आपका दिया है 17 हो जाएगा 5। अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, मान पुट कर दीजिए, इसका मान दिया है u, यहाँ हो जाएगा 1/3x प्लस 2y का मान क्या दिया है u, यहाँ हम रख देंगे 2u प्लस यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ दिया है 1/3x माइनस 2y बराबर v, यहाँ हो जाएगा आपका v बराबर हो जाएगा 17 हो जाएगा 5। अब आपकी इच्छा अगर हो तो इसका गुणा इसमें कर दिया जाए, बराबर इसको रख दिया जाए। यहाँ जब गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 u, और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 तिहाई 15 भी बराबर हो जाएगा यहाँ आपका 17। समीकरण नंबर मान लीजिए 1। अब यहाँ दूसरा समीकरण आता है, तो यहाँ दिया है आप लिख सकेंगे 5 गुणे 1/3x प्लस 2y, और प्लस हो जाएगा 1/3x माइनस 2y, और बराबर यहाँ दिया है 2। अब यहाँ भी हम अगर यहाँ 1 दिया है 3x माइनस 2y, तो यहाँ तो गुणे में कुछ करेंगे नहीं, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5u, यहाँ हो जाएगा आपका 5u प्लस हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब यहाँ आपका दिया है 10 दिया है, और यहाँ क्या दिया है 5, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, अब यहाँ मान लीजिए समीकरण 2 यहाँ 5 दिया है, 5 के 2 में 2 बार गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो 2 से समीकरण 1 में जो है क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, या तो ऐसे लिखिए समीकरण 2 के दोनों पक्षों में। अब समीकरण 2 में कह दिए हैं, यानी समीकरण 2 एक पूरा दोनों पक्ष को माना जाता है ना। यहाँ आपका हो जाएगा, इसमें लिखेंगे 5 दूना 10u प्लस हो जाएगा 2v बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, समीकरण नंबर हो गया 3।
अब यहाँ हमारा हो जाएगा 10 u प्लस 15 v बराबर हो जाएगा 17। समीकरण नंबर 1 ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। तो यहाँ आप क्या करेंगे, घटाना माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटाने के लिए कहा है तो हमको यहाँ माइनस लगाएंगे, और इस माइनस का गुणा जब प्लस में होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, और इस चिन्ह का वहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ एक कट जाएगा और एक घट करके हो जाएगा बड़े अंक का चिन्ह माइनस है, इसलिए माइनस लगा दिए। तो यहाँ हो गया आपका 13 और हो गया v बराबर, अब यहाँ आपका 17 है, बड़े अंक का चिन्ह माइनस है, तो 17 में से 4 गया तो यहाँ भी हो गया आपका 13, और 13 से 13 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, v बराबर आ गया आपका 1। अब यहाँ v का मान समीकरण इसमें 1 में रख दिया जाए, 1 में रख दिया जाए या 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 छोटा है, 2 में ही रख दीजिए। अब ये नहीं है कि 2 में रखेंगे, ए में रखेंगे तो नहीं आएगा, 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका मान समान आएगा। बस इतना है कि ये समीकरण छोटा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 में रखने पर। अब पेपर ऊपर में समय को बचाने के लिए जो समीकरण को छोटा देखिए उसी में रखना चाहिए, ताकि बड़ा से बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग ना करना पड़े। यहाँ आपका हो जाएगा 5u और प्लस हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2। अब यहाँ आपका हो जाएगा 5, v का मान तो आपका आया है 1, तो पुट कर दिए 5u बराबर 2, इधर पक्षांतर कर दिए 1 हो गया, तो 5u बराबर यहाँ हो जाएगा 1, तो u बराबर हो जाएगा 1/5। अब यहाँ इसका मान आ गया। अब यहाँ आप लोग लगाइए, तो यहाँ अब u और v का मान पुट कर दीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका v बराबर 1 दिया है, और यहाँ पे u बराबर क्या दे दिया 1/5। तो अब u और v का मान पुट कर दीजिए। v का मान दिया है 1/3x माइनस 2y बराबर 1, और यहाँ दिया है 1/3x माइनस प्लस है, प्लस हो जाएगा आपका 2y बराबर हो जाएगा 1/5। तो अब तिर्यक गुणा कर दिया जाए, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। क्या हो गया समीकरण नंबर 4, और यहाँ आपका आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 5। यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 5, समीकरण नंबर 5 बराबर भी 5 है। तो अब यहाँ लिखेंगे, देखिए समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, यानी समीकरण 4 में से समीकरण 5 को क्या करने पर घटाने पर, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 2y बराबर 1, समीकरण नंबर 4 हो गया। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो गया 5, समीकरण नंबर 5। माइनस करना है तो माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ आपका ये जाएगा कट, और ये प्लस का था तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह आपका क्या होता है माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4y बराबर 5 में से 1 गया 4 कट गया, 4 1 कम 4, y बराबर 1 आपका प्राप्त हो गया। अब यहाँ लिखेंगे y का मान
समीकरण 4 में रखने पर, अब ये न कहना कि समय y का मान समीकरण 2 में और 3 में रखने पर, कहा से वहां पे u और v के फॉर्म में दिया है। यहाँ आपको 4 और 5 में ही रखना है, जितने में से घटाएंगे उतने में मान रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 3x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 1। यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 2 गुणे 1 बराबर 1, तो 3x बराबर माइनस हो गया तो बराबर हो जाएगा आपका 1, 3x बराबर हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ माइनस है उधर प्लस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 3 से 3 कट गया, x बराबर हो गया 1, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 1, y बराबर 1, आपका यही आंसर। अगले सवाल को देखिए, यहाँ आपका दिया है, सलूशन कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x दिया है, यहाँ y दिया है, यहाँ x यहाँ y दिया है। तो सबसे पहले यहाँ मान लीजिए, माना 1/x बराबर हो जाएगा यो कामा 1/y बराबर हो गया आपका v। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/x प्लस यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 1/y बराबर हो जाएगा 13, ठीक है ना। अब यहाँ मान पुट करेंगे, 2 गुणे यो प्लस 3, यहाँ हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 13, समीकरण नंबर हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ दूसरा समीकरण है, 5 गुणे हो जाएगा आपका 1/x माइनस 4 गुणे हो जाएगा 1/y, और यहाँ हो जाएगा बराबर -2 दिया है। अब यहाँ आपका हो जाएगा 5 यू कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 4v बराबर हो जाएगा -2। अब यहाँ समीकरण आपका हो जाएगा क्या, 2। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ दिया है आपका 2 और यहाँ दिया है 5, तो दोनों का अंतर है, तो आप सीधा कहेंगे समीकरण 1 में तथा समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, लोग पढ़ने आते खिलवाड़ करने ही करेगा। तो यहाँ आ जाएगा घटाने पर, तो 5 से गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 5 दूना 10, 10u प्लस यहाँ हो जाएगा 5 तिहाई 15v बराबर हो जाएगा 13×5 65, समीकरण नंबर हो गया 3। अब यहाँ हो जाएगा 5 दूना 10 u माइनस, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौका 8v बराबर हो जाएगा -2 दूना 4, समीकरण नंबर हो गया 4। अब यहाँ घटा लेंगे, माइनस प्लस प्लस कट गया, क्योंकि जब माइनस का गुणा होगा माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 15 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13 के 3, और यहाँ हो जाएगा 2, 23v बराबर, यहाँ 5 और 4 हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ हो जाएगा 23, v बराबर हो जाएगा 23 दूना 23 तिया, यहाँ हो जाएगा 23 तिया हो जाएगा 69, तो यहाँ हो जाएगा आपका v का मान आ गया 3। अब यहाँ लिखेंगे v का मान समीकरण 1 में रखने पर
आप चाहे एक में रखिए चाहे आप दो में रखिए, मान दोनों में समान आएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2u प्लस 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा आपका 13। यहाँ हो जाएगा 2u प्लस 9 बराबर हो जाएगा आपका 13। 2u बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9, 2u बराबर हो जाएगा 4, 2 दूना 4, तो u बराबर हो गया आपका 2। अब u का मान पुट कर दिया जाए, u कामा v का मान रखने पर, अब मान रखने पर का मतलब ये हो जाएगा कि v बराबर आपका कितना दिया है, v का बराबर 3 दिया है, तो v का मान दिया है 1/y बराबर हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, तिर्यक गुणा, यहाँ हो जाएगा 3y बराबर आपका हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। और यहाँ आप रख देंगे v का मान यहाँ रखा गया, तो यहाँ u का मान रख दीजिए। u बराबर हो जाएगा आपका दिया है 2, तो u का मान दिया है 1/x बराबर 2। तो यहाँ आपका हो जाएगा वृत्त गुणन कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 1, और यहाँ x बराबर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ आपका आ गया x बराबर 1/2 और y बराबर आ गया 1/3। 1/3 है ना, नोट कर लीजिए।